कुछ याद करना या ना करना, जब भी समस्याएं आए ना तो कुछ मत याद करना, मुझे भी याद मत करना, उस बाज पक्षी को याद करना कि इससे बड़ी समस्या तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती है। ध्यान रखना, जिंदगी में समाधान मिलेंगे। कौन है सुखी संसार में? सबको तकलीफें मिला करती हैं। एक ही चीज याद रखना, चोंच भी टूटेगी, पंजे भी टूटेंगे, पंख भी उखाड़े जाएंगे, लेकिन एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नदी में गिरने वाले नहीं डूबा करते हैं, डूबते तो वो हैं जिन्हें तैरना नहीं आया करता है। ध्यान रखिए, जिन्हें तैरना आता है, परिस्थितियों से लड़ना आता है, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ध्यान रखिए, कितने कितने कष्ट हैं जमाने में। जवान बेटा मर जाना, फैक्ट्री में आग लग जाना, बर्बाद हो जाना, आदमी फिर भी जीता है, फिर भी जिंदा रहता है। कोरोना में कितने लोग चले गए, घर का चिराग बुझ गया। मैं वहां पर था, बड़ा गांव, बड़नगर एक गांव है एमपी में, एक जैन के परिवार से 6 अर्थियां उठी एक साथ। ध्यान रखिए, आदमी जीता है ना, फिर भी जो बच गया है वो संघर्ष करता है ना। किस बात के दुख हैं? बच्चा बचा है, माँ भी गई, पिता भी गए, भाई भी गए, चाचा भी गए, छोटा सा बच्चा बचा है। ध्यान रखना, संघर्ष में जीता है। तुम क्यों इतने जल्दी घबरा जाते हो अपनी जिंदगी से? घबराओ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मुझे भी कोरोना हुआ था, तीनों लहर में हुआ था, और सेकेंड लहर में तो डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि नहीं बचोगे, और मुझे बचने की चाहत भी नहीं थी और मरने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं जीता रहा पारसनाथ का नाम लेकर के, और आज आपके बीच बैठ कर के उपदेश कर रहा हूँ। मैं चला जाता तो कोई बात ना थी, मैं रह गया तो कोई खुशी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं लोगों को देखता था, मेरा बांसवाड़ा चतुर्मास था, मंदिर के चारों तरफ एक अर्थी रोज उठा करती थी। ध्यान रखने, सुबह से मंदिर खुलता नहीं था और राम नाम सत्य के स्वर गूंजाया। अरे लोगों को लाश देखने नहीं मिली अपने लोगों की, अस्पताल गए फिर लौट करके नहीं आए। अरे लाश तो छोड़ो, अस्थियां भी वापस नहीं मिली। ध्यान रखना, इंतजार करते रह गए और आदमी दुनिया से चला गया। क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम। सास झगड़ा करती, कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? पति कहना नहीं मानते, कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? बच्चे आज्ञाकारी हैं, ये कोई गम है तुम्हारी जिंदगी के? घाटा लग गया, ये कोई गम है क्या तुम्हारी जिंदगी के? ध्यान रखना, सोचना, विचार करना, अपनी जिंदगी में सोचना। एक बात याद रखना, आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज बुरा है कल अच्छा होगा, वक्त ही है बदल जाएगा। क्यों नहीं बदलता वक्त? सब कुछ बदल जाता है। विचार करना है आपको। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये आलम है, मेरा गम कितना कम है। कभी सोचना, क्या गम है हमको, क्या दुख है, किस बात की पीड़ा है। मैंने एक बचपन में पिक्चर देखी थी, देखता था, बचपन से साधु बाबा थोड़ी था मैं, बचपन में एक पिक्चर देखी थी, बहुत चली थी, उसका मुकाबला शायद आज तक कोई फिल्म ना कर पाई होगी। वह फिल्म चली थी शोले।
और उसमें एक डायलॉग गब्बर सिंह बोलता है, जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, तकलीफों से कभी जिंदगी में डरना नहीं, समस्याओं से कभी डरना नहीं। बस एक निवेदन आपसे करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, समस्याएं नहीं होती हैं हमारे, जिनसे हम निर्णय लेते हैं ना, गलत निर्णय हमारी समस्या बन जाया करते हैं। आवेश में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, उल्टे सीधे फैसले कर लेते हैं, वह गलत निर्णय ही जिंदगी भर की समस्या बन जाया करता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जिससे आप सलाह करते हो, दुनिया में सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। एक सलाहकार गड़बड़ हो गया, पूरी जिंदगी दुख में परिवर्तित हो जाएगी। एक बात याद रखना, दुर्योधन ने जब भी सलाह ली तो शकुनी मामा से सलाह ली, पूरी हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, शकुनी से सलाह लोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। और अर्जुन ने जब भी सलाह ली, नारायण कृष्ण से सलाह लिया करते थे, जीवन आनंद में बदल जाया करता था। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कैकेयी ने जब भी सलाह ली तो मंथरा से सलाह ली। ध्यान रखना, मंथरा से सलाह लोगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये पड़ोस में बहुत सी मंथराएं रहती हैं, ध्यान रखना, कब तुम्हारा घर फूंक दें कुछ नहीं कह सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपके पड़ोसी में कृष्ण कम मिलेंगे, शकुनी मामा ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखना। अनिल भाई एडवोकेट बोले, यहाँ मेरे बहुत सारे मामा हैं, मामाओं से बचना। मामा ने सब गड़बड़ किया है दुनिया में। ध्यान रखना, चाहे शकुनी हो या कंस हो, परेशान तो मामा ही करता है। एक बात याद रखना, आपसे मेरा निवेदन है, गलत सलाह लोगे जीवन नीरस हो जाएगा, सच्ची सलाह लोगे जीवन आनंद में बदल जाएगा। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि किसकी सलाह लेना हो किसकी नहीं लेना। मैं कहता हूं, जीवन में जब भी समस्याएं आए ना, तो दुर्योधन की सलाह नहीं, शकुनी की सलाह नहीं, तुम्हारे नगर में कोई संत आया हो उसकी सलाह लेना, जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। धर्म की सलाह लो, संतों की सलाह लो, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समस्याओं को पैर तले रौंदते चलो। जो समस्याओं से हार जाता है, समस्या उसकी छाती पर आकर बैठ जाती है। मुझे याद आ रहा है वो वाकया, एक लड़का हमारे हिंदुस्तान का, मेरे भारत का सपूत मैच खेलने जाता है, क्रिकेट मैच। जैसे ही जाता है तो उसकी मां कहती है, बेटा तेरे पिताजी की मौत हो गई है, तू कल खेलने जा रहा है, तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। वह तुरंत कोच को फोन लगाता है कि सर मैं क्या करूं, मेरे पिता की मौत हो गई है। उस कोच ने कहा, सलाहकार अच्छा होना चाहिए। उसने कहा, बेटा एक काम कर, जो घटना घट गई वो तो दोबारा रिपीट हो नहीं सकती है, जो चला गया वो तो चला गया। देख, तुझे तेरा देश बुला रहा है, तेरा वतन बुला रहा है, क्या करना है तुझे, अब तेरे ऊपर निर्भर है, तू क्या निर्णय लेता है। एक ही शब्द बोला, जो चला गया सो चला गया, भले पिता हो या कोई हो, वो लौट कर तो आने वाला नहीं, लेकिन तेरा देश तुझा इंतजार कर रहा है, तुझे याद कर रहा है तेरा देश, निर्णय तुझे लेना है। उस बच्चे ने निर्णय लिया, गया मैच खेलने के लिए। मालूम है उसने शतक बनाई। अब सोचो, एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, दूसरे हाथ में पिता की अग्नि संस्कार की लकड़ी जलती हुई रखी है, घर में लाश पड़ी है, इधर देश पड़ा है। किसे चुनता है? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, सोचिए किसे चुनते हैं आप। उस लड़के ने कहा कि नहीं, पहले मेरा वतन है, पहले मेरा देश है। शतक बनाकर लौटता है और दूसरे दिन आकर पिता का अंतिम संस्कार करता है। ध्यान रखिए, दूसरे दिन पिता की चिता को अग्नि दी, वो लड़का कोई और नहीं, विराट कोहली बन करके खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान में। ध्यान रखिए, समस्याएं तो आती है ना जीवन में। उसने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको पिता के खोने का गम नहीं था, पिता के खोने का दुख नहीं था। कौन बेटा होगा जिसके पिता के खोने का उसको गम नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले उसने देखा कि समस्याओं को रौंदते चलो,
सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, ध्यान रखना। कितनी समस्याएं आएंगी हमारी जिंदगी में। समस्याएं परीक्षा लिया करती हैं। जिंदगी कुछ देने से पहले परीक्षा लेती है। आपसे निवेदन करूंगा, तुम जॉब करने जाते हो, 1 लाख की जॉब कराओगे तो पहले साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तब आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ध्यान रखिए, कहीं भी सर्विस करने जाओ तो इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। 2 लाख मिलना है तो उससे कठिन होगा कि सरल होगा इंटरव्यू। 10 लाख मिलना है तो और कठिन साक्षात्कार होगा। लाखों लाखों कमाना है तो और कठिन साक्षात्कार होता, परीक्षा और कठिन हो जाती है। सीए बनना है तो परीक्षा और कठिन हो जाती है। आईएएस आईपीएस अफसर बनना है तो परीक्षाएं और कठिन हो जाती हैं, और संत बनना है तो परीक्षाएं और कठिन हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, परीक्षाएं होती हैं, ये कुदरत बिना परीक्षा के कुछ नहीं दिया करती है, और आपको भी जिंदगी में बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बात याद रखना, कुदरत तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन देना चाहती है। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखना, इस संसार में तो सब कुछ है, संघर्ष है। जिसने अपने दोनों बच्चे खो दिए हो, जिसके पति की मौत हो गई हो, पिछड़े हुए इलाकों से रहने वाली, जिसे लोग अछूत समझ के पीछे फेंकते हो, जिसने 1000 संघर्ष किए, बच्चों की लाश पर आंसू बहाए, पति को देखा उसकी मौत हो गई, वो एक नारी साधारण से घर में पली पलाई समस्याओं को रौंद करके जीवन में आगे चलती है। वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन के खड़ी हो जाया करती है। ऐसे ही जीवन की ऊंचाइयां मिल जाती हैं क्या हमारी जिंदगी में? हजारों कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये कहना आसान है कि किसी आदिवासी को राष्ट्रपति पद पर पहुंचा दिया, उसने जिंदगी के कौन से सूलों पर चलकर आई है, कांटों पर चलकर आई है, तब जिंदगी में ये उपलब्धि पाई है। आप क्या सोचते, घर बैठे सब कुछ हो जाता है जिंदगी में? ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है। पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 30 साल लग जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। एक दिन में कोई नहीं बना करता है, जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जिंदगी हमें देती है। मान्यवर, यही कहूंगा, यही निवेदन है मेरा आपसे, घबराओ मत। मैं जिन शरणम तीर्थ में था, वहां एक तीर्थ का सृजन हो रहा है। एक मूर्ति आई वहां पर जयपुर से बन करके, और उसी गाड़ी में कुछ मार्बल के टाइल्स आए। दोनों चले आ रहे थे गाड़ी में। मालूम है, टाइल्स ने मूर्ति से पूछा, ओ बहन, तेरा भी जन्म वही हुआ और मेरा भी जन्म वही हुआ, तू भी मार्बल मैं भी मार्बल, तेरा जन्म भी वैसे पत्थर को निकाला गया धरती से, मैं भी तो तेरा ही अंश था ना। लेकिन एक बात तो बता दे, क्या बात है कि मैं जिन शरणम की सीढ़ियों पर लगूंगा, और क्या बात है कि तू वेदी पर जाकर विराजमान हो जाएगा, तू भगवान बन जाएगा, और मैं वही पत्थर वही मार्बल सीढ़ी पर बैठा रहूंगा। लोग मेरे ऊपर पैर रखते जाएंगे और सारा जमाना तेरे पैरों में झुक जाएगा। मालूम है मूर्ति ने क्या कहा? ये सच कहते हो कि हमारी जन्मदाता भूमि एक ही है, ये सच कहते हो कि हम एक ही शहर से जा रहे हैं वहां पर। लेकिन मूर्ति ने कहा कि पागल, पिटी मैं भी, पिटी तू भी, छेनी तुझ पर भी चली, छेनी मुझ पर भी चली, लेकिन एक बात तूने ध्यान नहीं दिया कि जब तुझे छेनी चलाई गई ना, तो हर छेनी में तू टूट गया। ध्यान रखना, और मैं अंतिम छेनी तक नहीं टूटी, मैं बड़े हौसले के साथ जीती रही। मैं कितने भी चोट पड़े मैं बिखरूंगी नहीं। तू बिखर गया तो टाइल बन गया, और मैं बिखरा नहीं तो भगवान बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखना, सोचना है, जो समस्याओं से बिखर जाते हैं वो टाइल बन जाते हैं। कोई 2x2 का बनता है और बिखरेगा, 1x1 का भी बना दिया जाता है। अरे पागल, अभी मंदिर की सीढ़ी में लगा है, और छोटा होगा तो बाथरूम में लगा दिया जाएगा। तुझको ध्यान रखना है, जितना बिखरेगा उतना बिखरते चला जाएगा। जो सहन कर लेता है वो जीवन को आनंद में बदल दिया जाता है। सीना हो जख्म जख्म तो गीत कैसे ढलते हैं,
सीना हो जख्म जख्म तो गीत कैसे ढलते हैं, फुर्सत मिले तो कभी किसी बांसुरी से पूछिए। ध्यान रखना, सारा जीवन सीना उसका जख्मी होता है, फिर भी मीठे गीत सुनाया करती है। मान्यवर, आपका समय हुआ। समस्याएं जिंदगी में आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन एक ही सूत्र याद रखना, कितनी भी बड़ी समस्या हो अपने को बिखरने मत देना। बस ध्यान रखिए, जो मजबूती से खड़ा रहेगा वो भगवान हो जाएगा। परसों रक्षाबंधन का त्यौहार है, नए अंदाज में त्यौहार होगा। मैं इस बार कहूँगा कि सब बहनों से, सब माताओं से, सब भाइयों से, बंधुओं से कि पहली राखी संत की पिच्छी में बंधना चाहिए। ध्यान रखना, ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार नहीं, ये त्यौहार गुरु और शिष्य का त्यौहार हुआ करता है। इस बार की राखी कुछ नए अंदाज में आएगी। आपके औरंगाबाद में सुबह यहाँ पर राखी बांधी जाएगी, महत्वपूर्ण राखियों का चयन होगा। महिलाओं से कहूँगा कि बाजार की राखियाँ छोड़ो, प्रेम का धागा घर से बुन करके लाओ, थालियों में सजा करके लाओ। दोपहर को 2 बजे से पूरी समाज का रक्षाबंधन होगा। सुबह यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, पिच्छी पर राखी बंधेगी, चयन होगा पात्र का, और दोपहर से जो राखी बंधन का कार्यक्रम होगा, सकल समाज उस राखी को बांधने के लिए आएगा। बहनों से कहूँगा कि जाओ भाई से कहना कि पहले महाराज की पिच्छी में राखी बांधो, उसके बाद मैं तुम्हें बांधूंगी। और भाइयों से निवेदन है, उस बहन से कहना कि चल यहाँ नहीं, गुरुजी के सामने ही बैठ करके राखी बांधेंगे, जीवन का कायाकल्प होगा। सज धज करके पूरे परिवार के साथ परिचय कराते हुए, ये हमारा ऐसा ना हो मैं 4 महीने यहाँ रह जाऊं और तुम आकर कहीं मिलो तो मैं बोलूँ कहाँ से आए हो। ये बेइज्जती और क्या होगी जिंदगी में। अपने परिवार को श्रीफल लेकर के, दीप जलाकर, रक्षा सूत्र लेकर के आइए, और वह राखी दिगंबर मुनि संत जो बैठे हैं उनकी पिच्छी में बांधो, और ये संकल्प से बांधो कि मैं इस देश के लिए, धर्म के लिए और अपने समाज और परंपराओं के लिए अपना जीवन निछावर कर सकूं। ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। आप सभी रक्षाबंधन का त्यौहार, सुबह राखियां बंधेंगी, यहाँ पर सुंदर से सुंदर राखियां बांध कर लाओ, उसमें से मुख्य राखी का चयन होगा। ध्यान रखिए, तो बना करके आप अपने घरों से लेकर के आइए, खूबसूरत राखियां लेकर। ठीक है, लेकर के जाना अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में बांधना। संत का आशीर्वाद। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस दिन लाइन लगना चाहिए भैया, वृत्ति में लाइन लगना चाहिए पूरे दिन। 2 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको अवसर मिलेगा, आप राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन एक नए अंदाज में मनाने का प्रयास करेंगे। समय आपका हो रहा है, यही निवेदन है कि आप कल भी प्रवचन